नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइज के 3 बजे के इवेंट में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट। और आज हम खेलने वाले हैं जनवाइज पर सॉल्व द रिडल्स यानी पहेलियां सुलझाने का एक और क्विज। इस क्विज के बहुत सिंपल रूल्स हैं। हम लोग मल्टीमीटर करके एक प्लेटफॉर्म है, उस पर क्विज खेलते हैं। तो वहां पर जाने के लिए आप स्क्रीन के बॉटम पे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु प्लीज उन 3 बिंदुओं पे टैप कर लीजिए। आपको बहुत सारे ऑप्शन जैसे इन कॉल मैसेज का ऑप्शन दिखेगा। प्लीज इन कॉल मैसेजेस में जाइए और लिंक का वेट कीजिए। तब तक मैं ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ, साथ के साथ आप ट्यूटोरियल भी देखेंगे और लिंक का भी वेट करेंगे। इस ट्यूटोरियल के हिसाब से लिंक आते ही आप एक एक करके सेम स्टेप फॉलो करेंगे मल्टीमीटर के अंदर एंटर करने के लिए। और प्लीज ध्यान रखिएगा, अपना नाम और नंबर जरूर लिखिएगा लिंक के अंदर। उससे पता चलेगा अगर आप विनर हैं तो आपको पॉइंट्स सही इंसान को देने में आसानी होगी हमारे लिए। तो ये है रूल्स और रेगुलेशन, प्लीज इसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होंगे। इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा। क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुनें। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में, और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं, और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ। क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंडक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा। और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइज पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी आपको उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें, और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा, और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है। आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ आ गए हैं। चलिए, आई होप सबने रूल्स ध्यान से सुन लिया है और सबको समझ में आ गया है। किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप लोग इन कॉल मैसेजेस में गूगल मीट में आके यहाँ पे लिख सकते हैं। राजू रूपानी सर, आपका डाउट मैं बाद में क्लियर करूंगी सेशन के बाद, प्लीज तब तक वेट कर लीजिए। और राजेश अग्रवाल जी, प्लीज आप ब्लू कलर के लिंक पे टैप कर दीजिए। 2 लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले menti.com के लिंक पे जाइए। अपना नाम और नंबर वहां लिखिए, वहां लिखना जरूरी है, यहाँ नहीं। और ज्वाइन क्विज पे क्लिक करके आ जाइए। अभी सिर्फ 86 प्लेयर्स दिख रहे हैं, लेकिन मीटिंग में 100 लोग हैं, तो जब तक बाकी के 15-16 लोग नहीं आ जाते हैं, मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के इस ब्लू लिंक को ज्वाइन करने का। और एक और चीज, जो लोग ऑलरेडी ब्लू लिंक के अंदर जा चुके हैं, मेंटी ज्वाइन कर चुके हैं, प्लीज वहीं वेट कीजिए, लिंक लीव मत कीजिए। हो सकता है कि मैं नंबर नहीं लिख पाए और नाम लिखा है, कोई बात नहीं। अनुपम समानी जी, आपने नाम लिखा है, वो भी इनफ है, वेरी गुड। चलिए, आप ज्वाइन उस पर क्लिक कर दीजिए और मेंटी पे एंटर कर जाइए।
आप लोगों को एक चीज का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ में है कि आपका इंटरनेट का स्पीड हाई रहे। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड थोड़ा भी कम होता है या वो फ्लक्चुएट करता है 1 सेकंड के लिए भी, हो सकता है कि मेंटीमीटर से आप बाहर हो जाए। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसीलिए गूगल मीट के इन कॉल मैसेजेस में ब्लू लिंक्स बार बार भेजती रहती हूँ मैं। तो आप वापस आए गूगल मीट के अंदर, इन कॉल मैसेजेस पे जाए और क्लिक कर दीजिए ब्लू लिंक पे। जहां से आप लोग निकले थे वहीं से आप लोग री एंटर कर जाएंगे, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। और जिसको भी कोई भी डाउट है तो आप लोग भी इन कॉल मैसेजेस में अपने डाउट लिख दीजिए, जैसे अनुपम सोमानी जी ने लिखा है। तलु धीमन जी, ये ब्लू कलर का जो लिंक है ना, आप इस पे क्लिक करिए, 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले लिंक पे जाइए, menti.com पे, उस पे क्लिक कीजिए, वहां पे नाम और नंबर लिखने का ऑप्शन आएगा। आ रहा है तो आप नाम और नंबर लिख दीजिए, वेल एंड गुड। नहीं भी आ रहा है तो भी आप ज्वाइन उस पे क्लिक करके, मेरा नाम गलत लिखा आ रहा है वहाँ, हाँ हाँ, रचना काकू जी, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप लोगों ने नाम नहीं लिखा है और आपने ज्वाइन क्विज पहले क्लिक कर दिया है बटन को, तो मेंटीमीटर आपको अपनी तरफ से नाम असाइन कर देता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए अपने पास, जो भी नाम या आइकन या कार्टून लिखा दिखा आ रहा है, तो आपको ना वो असाइन किया गया है। अगर आप जीतते हैं तो उसके बेसिस पे हम आपको स्कोर्स दे देंगे। 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तो बाकी प्लेयर्स प्लीज पेशेंस रखिए। जब तक सारे प्लेयर्स नहीं आ जाते हैं तब तक मैं वेट कर रही हूँ उनका। कुछ लोग नए आए हैं और पहली बार खेल रहे हैं, तो आप समझिए उनको ज्वाइन करने में थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, तो आप प्लीज 60 सेकेंड्स वेट कर लीजिए। थैंक यू। कोई बात नहीं तो मैम, अगर नेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसको भी नेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन को इस पे क्लिक करके एंटर कर जाइए। हम वैसे ही आपको खिला लेंगे, खेलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो बस विनर्स के लिए नेम और नंबर लिखवाया जाता है ताकि उनको आइडेंटिफाई कर पाए। राजेंद्र जी, अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा है या लोड नहीं हो रहा है तो प्लीज इंटरनेट चेक कर लीजिए, इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपका इंटरनेट थोड़ा भी फ्लक्चुएट करेगा या लो स्पीड पे होगा तो मेंटीमीटर पे आप खेल नहीं पाएंगे। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं रोज मैम, अगर आप नेम नहीं लिख पाए तो आप ज्वाइन को इस पे क्लिक कर दीजिए, ब्लू लिंक पे क्लिक करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खेल फिर भी सकते हैं, खेलने में कोई इशू नहीं है। चलिए 90+ प्लेयर्स आ गए हैं, अब हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने अभी भी लिंक भेजा हुआ है, आप लोग साथ के साथ जुड़ते जाइए। तब तक हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। आप लोगों के आज का पहली पहेली है, मैं बिना पैर के चलती हूँ, बिना मुंह के बोलती हूँ, मैं कौन हूँ? आपके 3 ऑप्शंस हैं, पुस्तक यानी कि बुक, घड़ी यानी कि क्लॉक, चार्जर यानी, चार्जर का तो मतलब आपको पता ही है, किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए। आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है प्लीज उस पर टैप कर दीजिए। ध्यान रखें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 30 सेकेंड है आपके पास। पर इस चीज का भी ध्यान रखें, अगर आप जीतना चाहते हैं तो सही उत्तर देने के साथ साथ जितना जल्दी आप टैप करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मेंटीमीटर आपको देता है। तो एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड के भी पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, घड़ी, क्लॉक इसका आंसर है इस पहेली का। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम अगली पहेली की तरफ। और जो प्लेयर्स निकल जा रहे हैं या पीछे रह जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन कॉल मैसेजेस पे जाके ब्लू लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप रिज्वाइन कर जाएंगे। चलिए वेरी वेरी गुड, हम सेकंड पहेली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की आज की दूसरी पहेली है, क्या चीज है जो पानी पीने से मर जाती है? आपके 3 ऑप्शन है, चिड़िया यानी कि बर्ड, ऊंट यानी कि कैमल, आग यानी कि फायर। और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जितना जल्दी आप आंसर करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास सही ऑप्शन को चुनने के लिए। बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का, आग ही पानी पीने से मर जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं तीसरी पहेली की तरफ। आप लोगों को साथ के साथ अपना स्कोर, कितने सेकंड में आप लोगों ने आंसर किया है और करेक्ट और रॉन्ग आंसर आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा, तो आप साथ के साथ चेक कर सकते हैं कि आप क्विज में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं।
आप ध्यान दीजिए, जितना जल्दी जितने कम समय में आप उत्तर देंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगले पहेली से जल्दी जल्दी आप आंसर कीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग है। थर्ड पहेली आपकी है, अपने पर मजबूर कर देती है, ना वो चीज होती है ना वो बात होती है, वो क्या है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, रिडल, सपना या फिर जवाब। रिडल मतलब पहेली, सपना मतलब ड्रीम, जवाब मतलब आंसर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सब 10 सेकेंड रह गए आप लोगों के पास। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। आप इसका आंसर है रिडल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों की चौथी पहेली है, एक पेड़ पर लगता है, बाहर से सूखा और सख्त है लेकिन अंदर से है एक दिमाग। तो आपके तीन ऑप्शंस हैं, सेब, अखरोट और गुलाब। इसका मतलब आपके तीन ऑप्शंस इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है। तो आप इस पहेली का उत्तर ध्यान से चुनिए, लेकिन जल्दी चुनिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। वॉलनट का शेप दिमाग जैसा होता है, और वो उसका जो शेल होता है वो बाहर से सूखा और सख्त होता है, वो पेड़ पे लगा हुआ एक फल भी है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की पांचवी पहेली है, क्या चीज है जो बारिश में और गर्मी में काम आती है लेकिन सर्दी में बेकार हो जाती है? आपके तीन ऑप्शन है, पंखा, स्वेटर और हीटर। चलिए, एवरीवन इज वोटेड, वेरी गुड, इट्स पंखा यानी कि फैन सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं सिक्स्थ पहेली की तरफ। आप लोगों की छठी पहेली है, एक ही रंग का हूँ, दिन रात एक ही रंग है, ना कोई रंग है फिर भी मेरा रंग सारी दुनिया पर फैला है। तो आपके तीन ऑप्शंस हैं, स्टोन यानी कि पत्थर, मिट्टी यानी कि सैंड, लेकिन और स्काई यानी कि आकाश। चीज एक ही रंग की है और दिन रात में भी एक ही रंग दिखाई देता है, पर एक्चुअल में इस चीज का कोई रंग नहीं है, और फिर भी ये पूरी दुनिया पर फैली हुई है। तो सही उत्तर को बहुत ध्यान से चुनिएगा, पहेलियां कंफ्यूजिंग होती हैं, गलत ऑप्शन पे टैप मत कीजिए। वेरी गुड, एवरीवन इज वोटेड राइट, इट्स आकाश, स्काई की बात हो रही है यहाँ पर। सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का सातवां सवाल है, मैं सबकी राह का साथी हूँ, बिना मेरे किसी का काम नहीं बनता, पहचानो मैं कौन हूँ? आपके तीन ऑप्शंस है, रास्ता यानी कि पाथ, मिट्टी यानी कि सॉइल और कोयला यानी कि कोल। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, रास्ता जो कि आपके राह का साथी है, बिल्कुल सही जवाब। एट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की आठवीं पहेली है, एकदम छोटा सा, सबसे तेज उड़ता है, ना उसके पर है ना पैर है ना पंख है, और निशाना लगाता है। आपके तीन ऑप्शंस हैं, ट्रायंगल, एरो यानी कि तीर और पतंग।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। तीर की बात हो रही है। तीर कमान में जो तीर शूटिंग के लिए यूज किया जाता है, छोटा सा होता है, बहुत तेज उड़ता है, उसके पंख होते हैं, ऑब्वियसली पैर तो नहीं होंगे लेकिन निशाना लगाने के लिए काम आता है। चलिए, नाइन्थ पहेली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की 9वीं पहेली है। एक चीज जो बिना हाथ के छू सकती है, बिना पैर के चल सकती है, वो क्या है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, रेडियो, बर्ड और एयर। बर्ड मतलब पक्षी, एयर मतलब हवा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। जी, बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का। हवा की बात हो रही है। बिना हाथ के छू सकती है और बिना पैर के चल सकती है। वैसे पवन उड़ती है, बट बात मतलब वही है उसका। चलिए, 10th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की 10वीं पहेली है। झूला जो बिना लटकने पर झूलता है, ना उसके साथ कोई रस्सी है, ना उसके साथ कोई डोर है, उससे करते हैं सब नाप तोल। और आपके तीन ऑप्शंस हैं, झूला यानी कि स्विंग, तराजू यानी कि विंग स्केल और पंखा यानी कि फैन। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। तराजू से ही सब नाप तोल करते हैं। चलिए, आगे बढ़ रहे हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों की 11वीं पहेली है। एक मिनट, दो तीन प्लेयर्स कुछ निकल गए हैं, मैं उनके लिए लिंक दोबारा भेज रही हूँ। मिलिंद वर्मा जी, आपको आंसर इस ब्लू लिंक पे जाके टैप करना है, ऑप्शन में सिलेक्ट करके। अगर आप इस menti.com लिंक पे टैप कर देंगे तो आप ज्वाइन कर जाएंगे इस क्विज के अंदर। हाँ जी, मेंटीमीटर पे आ जाइए और यहाँ पे टैप करके खेलिए। आंसर को बस सिलेक्ट करना होता है, तीन ऑप्शंस हैं आपके पास। चलिए, 11वें सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की 11वीं पहेली है। एक चीज को बिना बोले टेलीकास्ट करती है, बिना बोले बात करती है, बिना चले चलती है। ये चीज है जो बिना बोले टेलीकास्ट करती है, बिना बोले बात करती है, लेकिन बिना बोले चलती भी है, बिना चले चलती भी है। आपके तीन ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, रेडियो, टीवी और क्लॉक में से सही ऑप्शन को चुन लीजिए। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, टीवी की बात हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं अगली पहेली की तरफ। बहुत अच्छी बात है, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं, इससे आप लोगों को भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। आप लोगों की 13वीं पहेली है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। रेडी हो जाइए। आप लोग की 13th पहेली है। क्या है, सबको निकलने का रास्ता दिखाता है, ना वो बोलता है ना वो सुनता है, कौन है वो? आपके तीन ऑप्शन हैं, डोरबेल, फायर एग्जिट साइन और अलार्म। ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन पे चुन लीजिए। गलत ऑप्शन पे टैप करने से फिर वो डिसेलेक्ट नहीं होता है, तो एक बार में ही सही ऑप्शन पे टैप कीजिए। जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 2 सेकंड रह गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। फायर एग्जिट साइन की बात हो रही है। सबको बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, और वो बोलता नहीं है, सुनता नहीं है। डोरबेल और अलार्म की आवाज आती है, और ये बाहर निकलने के रास्ते नहीं दिखाते हैं। इनफैक्ट अंदर इनविटेशन देने के और आपको वेकअप कॉल देने के लिए काम आते हैं। तो पहेलियों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभार कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, पर आप कंफ्यूज मत होइए, ध्यान से सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। चलिए, आपकी अगली पहेली है। मुझे हर दिन पहना जाता है, बिना मुझे पहने कोई काम ही नहीं होता, मैं कौन हूँ?
आपके तीन ऑप्शंस हैं, मिट्टी यानी कि सॉइल, कपड़े यानी कि क्लोथ्स, पानी यानी कि वाटर। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बहुत इजी और सिंपल कपड़ों की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे क्वेश्चंस और पहेलियां बहुत सिंपल हैं, पर कभी कभार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। आप लोगों की 14th पहेली आने वाली है। आप लोगों की 14th पहेली है, नाक पर चढ़कर कान पकड़कर लोगों को दिखाती और पढ़ाती, वो कौन है? आपके तीन ऑप्शंस है, ऐनक यानी कि चश्मा, दूरबीन मतलब बाइनोकुलर्स, और मैग्नीफाइंग ग्लास। चलिए, एवरीवन हैज वोटेड। वेरी गुड, स्पेक्टिकल्स इज द राइट आंसर। ऐनक और चश्मे की बात हो रही है। 15th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की 15वीं पहेली है, पाना चाहते हैं पर मैं कभी नहीं मिलता, बिना मेरे सब दुखी हैं, मैं कौन हूँ? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, दौलत यानी कि वेल्थ, खुशी यानी कि हैप्पीनेस, और दुख यानी कि सौरो। अगेन ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, प्लीज सही ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे खुशी की बात हो रही है। उसको पाया जा सकता है, पर अपने अंदर से खुशी मिलती है। दौलत कमाई जाती है, दौलत को पाया नहीं जाता है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा लॉजिकली सोच के सही ऑप्शन पे टैप किया कीजिए। चलिए, 16th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग की 16वीं पहेली है, एक चीज जो खाने के बाद और भड़क जाती है और ज्यादा तीखी बन जाती है, वो क्या है? आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, मिर्ची, पटाखा और कोयला। इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी लिखे हुए हैं, जस्ट इन केस कुछ लोगों की हिंदी कमजोर है तो। वेरी गुड, मिर्ची सही जवाब है इसका। आगे बढ़ रहे हैं 17वीं पहेली की तरफ। आप लोगों की 17th रिडल आने वाली है। जो लोग निकल गए हैं, आपके लिए लिंक भेजा गया है, इन कॉल मैसेजेस में जाके दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज। इस पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पर वापस जुड़ जाएंगे। आपका इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है आई गेस। चलिए, आप लोगों की 17वीं पहेली है, एक झूला जो बिना हवा के हिलता है, बिना रस्सी के लटक जाता है, वो क्या है? ध्यान दीजिए, आपके तीन ऑप्शन हैं, स्लाइड, पालना यानी कि क्रेडल, झूला यानी कि स्विंग। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, पालना इज द राइट आंसर। स्लाइड इज नॉट द आंसर हियर, क्योंकि वो झूले में नहीं आती है। और पालना ही है जो बिना हवा के हिलता है और लटक जाता है बिना रस्सी के, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए क्रेडल यूज किया जाता है, ह्यूमन इंटरवेंशन से चलता है। चलिए, 18th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की 18वीं पहेली है, मैं एक छोटी सी मशीन हूँ, बिना मुंह के बोलता हूँ, बिना बैठ के चलता हूँ, मैं कौन हूँ? आपके तीन ऑप्शंस हैं, शिप यानी कि जहाज, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, और कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर की बात हो रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 19वें सवाल की तरफ। आप लोगों की 19th पहेली है। ज्यादा छोटा हूँ, बिना मेरे कोई बात नहीं बन सकती, मैं कौन हूँ? आपके तीन ऑप्शंस हैं। एंट यानी कि चींटी, किताब यानी कि बुक, शब्द यानी कि वर्ड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। शब्द की बात हो रही है। बहुत छोटे होते हैं, पर इनके बिना कोई बात ना कही जा सकती है, ना सुनी जा सकती है, ना लिखी जा सकती है, ना पढ़ी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 20th पहेली की तरफ। आप लोगों की 20वीं पहेली है। पत्थर जो कभी पत्थर नहीं बनता, फ्यूल की तरह जलाने के बहुत काम आता है, वो क्या है? आपके तीन ऑप्शंस हैं। कोयला, पत्थर और कांच। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 10 सेकेंड्स रह गए हैं आप लोगों के पास। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, कोयले की बात हो रही थी। फॉसिल फ्यूल्स में से आता है। चलिए लीडर बोर्ड पे विनर्स देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन ममता मैम, आप फर्स्ट आए हो। इसी के साथ हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।